नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે આ વિડિયોમાં પ્રથમ સત્રાંત લેખિત પરીક્ષા 2024 અંતર્ગત ધોરણ 8 માં જે હિન્દીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેનું મોસ્ટ આઈએમપી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। प्रश्न नंबर 1 में अ में आपेलू है सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। माँ कहो एक कहानी काव्य के है तो एना लेखक कोण है? तो जवाब आवशे मैथिली शरण गुप्त। नंबर 2 तेरी है जमी काव्य में ईश्वर के प्रति भाव व्यक्त हुआ है। कौन सा भाव? तो जवाब आवशे कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो में आपणे मात्र हेतुलक्षी संपूर्ण प्रश्नों सोल्यूशन करशुं। भाग नंबर 2 में आपणे प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन करवानुं छे। प्रश्न ब में आपेलो छे प्रश्नों के संक्षिप्त में लिखिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं और क्यों? और आपके मन से सृष्टि में कौन सर्वोपरि है और क्यों? तो आ प्रश्नों सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 2 अ में आपेलुं छे सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ममता ने मुगल को आश्चर्य दिया क्योंकि मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है क्योंकि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर उसे कोई दूसरा न उठा सके। तो आ रीते साचा जवाब द्वारा वाक्य पूर्ण करवाना है। प्रश्न ब और क में प्रश्नों आपेला है। ऋषियों ने बालक का नाम सर्वदमन क्यों रखा? भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन के कौन सी यादगार घटना सुनाई? सुनीता ने अपने सपने किसे साकार किए? तो आ प्रश्नों सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अहीं एक सरस मजानो पेरेग्राफ आपेलो छे, एना प्रश्नों जवाब लखवाना छे। पहलो प्रश्न है ऐतिहासिक ग्रंथों में परोपकार के कौन कौन से उदाहरण मिलते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, कौन कौन से उदाहरण आपने 3 लिटी में आपेलू है कि हमारे इतिहास और पुराणों में परोपकार के अनेक उदाहरण हैं। कौन से? तो दधीची ने मानव कल्याण तथा असुरों के सहन के लिए अपना शरीर त्याग दिया, पहलू उदाहरण। राजा शिबी ने पक्षी के प्राण की रक्षा के लिए अंगदान किया, बीजू उदाहरण। महर्षि दयानंद ने विष मिलाकर प्राण लेने वाले अपने रसोई जगन्नाथ के प्राणों की रक्षा एवं धन देकर की। तो आ तीजू उदाहरण। तो 3 उदाहरण आपणे जवाब में लखवाना है। बीजो प्रश्न है ऋषि मुनियों ने हमें क्या सीख दी है? तो एनो जवाब अहीं आपेलो छे ऋषि मुनियों ने हमें यह सीख दी है कि निराश्रितों को आसरा दो। एना पछी तीजो प्रश्न आपेलो छे कि देश एवं समाज की उन्नति किस प्रकार होगी? तो एनो जवाब आपेलो छे कि सभी अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार परोपकार करते रहे तो समाज एवं देश की उन्नति होती रहेगी। चौथो प्रश्न आपेलो छे विलोम शब्द लिखिए। आश्रित अवनति, तो आश्रित, तो निराश्रित, अवनति तो उन्नति, बन्नेना जवाब लखवाना है। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। तो परोपकार की महिमा, आवुं आपणे पेरेग्राफने नाम आपी शकाय। प्रश्न नंबर 4 में आपेलू है ढांचे पर से कहानी लिखिए एवं योग्य शीर्षक दीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, कहानीનું सोल्यूशन आपणे भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 5 में आपेलू है निम्नलिखित परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। कुछ नया करने की लगन और उत्साह हो तो लक्ष्य तक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। तो अहीं आवशे कंईक नवुं करवानी इच्छा और उत्साह होय तो ध्येय सुधी पहुँचवामां तमने कोई रोकी सकता नहीं। बचपन से ही सितारों की सैर का सपना देखने वाली कल्पना अंतरिक्ष यात्रा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद चांद पर उतरना चाहती थी। तो बचपण में ज बाळपण में ज सितारो तारोनी जे શેર છે મુસાફરી કરવાનું જે સપનું દેખીને કલ્પના ચાવડાએ અંતરિક્ષ યાત્રાના ક્ષેત્રમાં સફળતા પ્રાપ્ત કર્યા બાદ
तेने चांद ऊपर पण उतरवानी एनी इच्छा हती। बचपन से ही उसके मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की धून सवार थी। तो बाळपणथी ज तेना मन में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा हती। तो आ रीते लखी शकाय। प्रश्न नंबर 6 के कहानी पूर्ण कीजिए एनु सोल्यूशन भाग नंबर 2 में करशुं। प्रश्न नंबर 7 अ में आपेलू छे समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुरभि, तो सुरभि एटले गाय और कामधेनु। गाय को हम माता मानते हैं। विरासत, तो परंपरा, वसीयत। हमें जो विरासत में मिला है उसको टकाई रखना है। नंबर 2 में छे विरोधार्थी शब्दों वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीतल, तो विरोधी, उष्ण। उनाळा की ऋतु में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, उष्ण होता है। गरीब, तो अमीर। हमें गरीब और अमीर के बीच का भेद नहीं रखना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, वाक्य छे कोईपण तमे शब्द मुजब बनावी सको जो। कमा आपेलू छे मुहावरा का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बाल बाका न होना, तो थोड़ी भी हानि न पहुंचना। एक सूत्र में पिरोना, तो इकट्ठा होना। वाक्य कोई पण तमे बनावी सकशो। नंबर 8 रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। भाग्यवान, तो भाग्यवती। तू बड़ी भाग्यवती है। पड़ोसी, तो पड़ोसिन। मेरी पड़ोसिन बहुत अच्छी थी। मोर, तो मोरनी। जंगल में मोरनी नाच रही थी। बंदर, तो बंदरिया। बंदरिया भाग रही है। तो आ रीतना वाक्य बनावी शकाय। अहीं प्रश्न नंबर 9 में आपेलू छे रेखांकित शब्दों का वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। लुटेरे, तो लुटेरा। मुझे लुटेरा का डर था। जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो साड़ी, तो साड़ियाँ। तो जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। उसने मुझे मिठाई, तो मिठाइयाँ। उन्होंने मुझे मिठाइयाँ दी। अहमदाबाद से मूर्ति, तो अहमदाबाद से मूर्तियाँ आ गई है। तो आ रीतना वचन परिवर्तन करीने आपणे वाक्य फरीथी लखवाना छे। प्रश्न नंबर 10 में आपेलू छे उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। गुण, तो अवगुण। पूर, तो कपूर। प्रत्यय એટલે પાછળ શબ્દ લગાવીને। ભીખ, તો ભિખારી। ચલ, તો ચલકર। તો આ રીતના શબ્દ બનાવી શકાય। આના સિવાય પણ ઉપસર્ગ તમે લગાવીને તમે પણ બનાવી શકો છો। પ્રશ્ન નંબર 11 છે वाक्यों में से अव्यय पहचान कर लिखिए। एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे। मुझे आज बहुत खुशी है, तो बहुत। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, तो या। तो आ अव्यय छे, आपेला छे। एना पछी प्रश्न नंबर 12 में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। मेरा देश और अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। विद्यार्थी मित्रों, तमने आ 2 निबंधमांथी तमने कयो निबंध आवडे छे मने कॉमेंट में जरूरथी जणावजो। तो आ हतुं धोरण 8 ना हिंदीनु हेतुलक्षी प्रश्नों संपूर्ण सोल्यूशन। भाग नंबर 2 में प्रश्नों, निबंध और वार्तानु संपूर्ण सोल्यूशन करशुं। जो तमे अमारी चेनल पर नवा होय, पहली वार होय, तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेजो, जेथी करीने भाग नंबर 2 ना विडियो तमने झड़पथी मळी सके। आभार, धन्यवाद।